Hello, everybody. Welcome to Journal 82. Thank you for joining. If you're new to this channel, मैं हूं Zishan and the channel is about a proud girl dad from Srinagar, Kashmir, raising her in Australia. तो आज का व्लॉग इज गोइंग टू बी सुपर फन स्पेशली फॉर रेन लवर्स। ज़ाती तौर से आई लव ग्रे एंड क्लाउडी वेदर। बरामदे से खिड़की खोल के बस गिरती हुई बारिश को देखना इज़ फन। खैर, दिन की शुरुआत हुई थी बारिश से और उससे ना जाने क्यों ये जो एसएमसी की कचरे वाली गाड़ी आई, कचरा डालो जी वाला टॉर्चरस सॉन्ग जो है वो सुनाई नहीं दिया। अच्छा ही हुआ। तो मैंने आज आइजल को प्रॉमिस किया कि मैं भालू और शेर उसको दिखाने ले जाऊंगा। वो कौन सी जगह है वो आपको आगे वीडियो में पता चल ही जाएगा, लेकिन मैं और आइजल म्यूचुअल एग्रीमेंट से इस तेज बारिश में भाग के सेब उतारने चले गए। Izzy, don't walk on the mud. बाय द वे, हमारे बाग का जो ये पिछला वाला हिस्सा है वो अब्बू ने खुद ऑल बाय हिमसेल्फ मेंटेन रखा है और इसमें बहुत काश्त करते हैं वो। ऑल द वेजीज आर ग्रोन हेयर और जिसकी वजह से फ़ायदा ये होता है वी बेयरली बाय एनी वेजीज फ्रॉम द मार्केट। और सेब में जो है, जो मैं सुनते आ रहा हूँ, हमारे पास बहुत सारे स्पीशीज़ थी। इसमें कुल्लू डिलीशियस था और उसके बाद हाई डेंसिटी बल्गेरियन और उसके बाद जो आजकल जो है अब्बू ने इसमें गाला स्पीशी की जो है वो ग्राफ्टिंग की है। Only one. वैसे इन पेड़ों का कद ज़रा कम होता है, लेकिन माशाल्लाह से जो यील्ड होता है इनका बहुत अच्छा होता है। लेकिन वही वाली बात कि ये बहुत मुशक्क़त वाला काम है। तो मैंने बड़ी कोशिश की है कि बाग के इस सेक्शन में आऊँ और अब्बू को असिस्ट करूँ, क्योंकि अब ये मेहनत मजदूरी वाला काम है। यानी आप ख़ुद समझिए कि पेड़ के आसपास ज़मीन खोदना या कशर पशमना गुड़ाई, फिर पेस्टिसाइड स्प्रे, यूरिया खाद वगैरह। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट जब मेहनत रंग लाती है तो फल आना शुरू हो जाएंगे। फिर एक एक से बड़े अदब से, यानी वन एप्पल एट अ टाइम, हैंड पिकिंग का काम। इट इज़ नॉट ईजी। तो अगर आपका शौक़ नहीं है, मेरा तो उतना नहीं है एट दिस स्टेज, लेकिन ज़मीन से जुड़े हुए लोग जो है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ पैशन एंड इंटरनल डिज़ायर टू डू इट, क्योंकि ये कोई कमर्शियल पर्पज़ के लिए अब्बू ने नहीं रखा है। इट इज़ जस्ट प्योर पैशन। तो जी, इसके बाद क्या था, कश्मीरी हापुत और लेपर्ड की खोज में हम निकले ज़बरवन साइड से। याद कशर पशवना लाइट हिसाब बस मज़र। तो ये मुझे आज वैसे पता चला कि ये कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नहीं है, बल्कि यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है। वाइल्ड लाइफ रेंजर्स जो है, यहाँ पर एनिमल्स जो उनको सोनमर्ग वगैरह में मिलते हैं, उनका यहाँ पर एक रिहैब सेंटर है। तवे छनिए थे हाप तो अलावा बे कई जानवर। Where are they? Huh? Let's find it. Go, run. Let's find it. लेकिन मुझे याद आया, लास्ट टाइम जब मैं आया था यहाँ मैंने ट्राउट फार्म भी देखा था। तो देखते हैं कि आज वो उसी हालत में है या कुछ चेंज हुआ है। आइजल को दिखाते हैं और उसका रिएक्शन चेक करते हैं। बाय द वे, आप में से जिन्होंने अब तक दाशीगाम विजिट नहीं किया है, आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप यहाँ पर खुद भी आइए और अपने बच्चों को भी साथ लेकर आइए। इट इज़ गोइंग टू बी अ गुड डे आउट एंड अ लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर देम। वैसे ये रास्ता तो बड़ा पुरसुकून है, लेकिन हमारे साथ मसला ये हुआ कि बेगम को अव्वल तो चलने से एलर्जी है। शी डज नॉट लाइक टू वॉक एट ऑल। और इस बियाबा में उनको रॉन्ग टर्न और इवल डेड जैसी भूत आत्मा वाली मूवीज़ की वाइब्स आती हैं। तो शी वॉज मिजरेबल टोटली कि वापस चलेंगे। बट ऑनेस्टली ये रास्ता खौफनाक तो है लेकिन खूबसूरत भी है। एंड वी केप्ट ऑन वॉकिंग और ये जी आ गया ट्राउट फार्म। I want to do it. I want to do it. You want to do it? Yeah. How will you do it? Oh my God, guys! Like this.
Hey, Bismillah. Bismillah. तो जी यहाँ पर आके हम तीनों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया और मैं वैसे भी चाहता था कि मेरी बेटी सिर्फ चीज़ों के बारे में सुने नहीं बल्कि उन्हें खुद भी देखे, महसूस करे और उनका बहुत सारी चीज़ों का उनको तजुर्बा हो। तो इसलिए हम यहाँ ट्राउट फिश फार्म आए थे, जहाँ जैसा कि आपने देखा फ्रेश पानी की स्ट्रीम्स देखी उसने, कनाल्स देखे, और 3 साल की एज में बच्चे हर चीज़ को वैसे भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं और ऐसी जगहों पर उनकी क्यूरियोसिटी नेचुरली बिल्ड होती है। वो ऑब्जर्व करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं और नेचर के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। और ऑनेस्टली मुझे तो वैसे भी लगता है कि बचपन सिर्फ टॉयज़ और स्क्रीन्स के बीच में ना कहीं खो जाता है। तो कभी कभी ऐसी जगहों पर आके जो है उनको ये रियलाइज़ कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि दुनिया कितनी बड़ी है और उस 4x4 के कमरे से बाहर भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टफ़ है। तो बस मैं ये नहीं कहता कि मैं उन्हें, अपनी बेटी को एक परफेक्ट चाइल्डहुड देने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस मैं चाहता हूँ कि उसके पास बड़े होकर एक छोटी छोटी मेमोरीज़ जो हैं वो मौजूद हो, शायद उसके साथ वो मेमोरीज़ बहुत देर तक रहें। तो जी दाची गांव से निकलने के बाद हम सीधा आए, यूं समझिए, पहाड़ों की गोद में एक ख़ास किस्म का बाग है जिसमें कोई मैन मेड वाटर चैनल तो नहीं है। यहाँ का फ्रीजिंग कोल्ड वाटर जो पीछे ज़बरवन के जंगल में ज़मीन से फूटता है, एग्जैक्ट जियोलॉजिकल पोजीशन आई डू नॉट नो, और यहाँ बाग से होते हुए नीचे की तरफ बहता है। और इस बात पे मैं वाकई हैरान हूँ कि अब तक यहाँ कोई आस्थान या मंदिर वगैरह नहीं बना विद सम मेड अप स्टोरीज, जैसे यहाँ एक देव आया था जिसने ज़मीन से फरमाया अपने अंदर के ख़जाने निकाल, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि इस खूबसूरत से बाग का नाम क्या है। What is it, too cold? Can you go there? No, you go there. Freezing. Show me. तो जी कभी कभी मुझे लगता है कि हम ना अपने ही शहर को सबसे कम जानते हैं। तो इतनी खूबसूरत जगहें हमारे घर से इतना करीब है और फिर भी हमें इन्हें देखने के लिए कोई ख़ास मौका, कोई मेहमान या कोई बहाना ढूंढते रहते हैं। और वैसे भी आज यहाँ बैठकर मुझे किसी ने कहा कि मैं मुगल गार्डन आखिरी दफ़ा स्कूल में आया था, और मुझे ये बात अजीब भी लगी और बहुत फेमिलियर भी। शायद हम सबके साथ ऐसा ही होता है, यानी बचपन में जो जगहें रोज़मर्रा का हिस्सा होती हैं, बड़े होकर उन्हीं जगहों की कदर कीमत समझ आती है। और वैसे भी अगर आप दूर शहरों में रहकर पहाड़ों की तस्वीरें वगैरह देखते रहते हैं, मेरी तरह कश्मीर आने का ख्वाब देखते रहते हैं, और मुझे तो वैसे भी वो जो बुक है द एल्केमिस्ट की वो बात याद आती है। वो जो मेन लीड है सैन डिएगो दुनिया भर में ख़जाना ढूंढता फिरता रहता है और आखिर में उसे पता चलता है कि जिस चीज़ की उसको तलाश है वो घर से इतना दूर नहीं थी और उसका रास्ता उसे वापस अपनी ज़मीन की तरफ ही ले आता है। तो these are the thoughts every time I look at the mountains in कश्मीर। जब भी हम आते हैं, जब भी मैं आता हूँ और यहाँ की खूबसूरती को देखता हूँ और सोचता हूँ कि one day कभी हम यहाँ पर आएंगे and we will never leave again। तो जी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि जिसकी भी नेक हाजात हैं, ड्रीम्स हैं, कुछ ख्वाहिशात हैं, वो पूरे हों। अल्लाह ताला मुजीबुल अस्बाब है, ही क्रिएट्स सिचुएशंस एंड कंडीशंस, वो सिचुएशंस और कंडीशंस का ताबे नहीं है। I want a lule. Yeah, I'll show you Ulule too. Show me. So me. Show me lule. So me alula. तो जी आज के इस बारिश वाले व्लॉग का करते हैं दी एंड। अगर आपको ये वाला व्लॉग किसी भी रीज़न से पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी हमारे अगले चैनल में। अंटिल देन अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड नाइट।